आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। और देखिए इस एक्सरसाइज 1.2 में मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इस एक्सरसाइज 1.2 का, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें बताया हुआ था कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है और नल सेट क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें एक्सरसाइज 1.2 में आएगी, ठीक है। देखो फाइनाइट, फिर भी मैं रिकैप करवा देता हूँ एक बार। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? देखिए एक सेट ऐसा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, इट मीन्स काउंटेबल एलिमेंट्स हों, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं वो सारे क्या हों, हम उनको काउंट कर सकें, ठीक है। तो वो होता है फाइनाइट सेट। और जिनको काउंट नहीं कर सकें वो कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और फिर पूछ रखा है भाई कुछ क्वेश्चंस में यही पूछ रखा है कि इनमें से कौन से सेट हैं वो इक्वल सेट हैं। तो देखो टू इक्वल सेट कब होते हैं? जब पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में मिल जाएं और दूसरे वाले के पहले में मिल जाएं, सारे एलिमेंट्स कंटेन करने चाहिए, तभी उनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट, ठीक है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं सारे वो बी के अंदर कंटेन करने चाहिए और बी वाले ए के अंदर, तो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। फिर नल सेट कौन सा होगा या एम्प्टी सेट कौन सा होगा? जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहे क्या? फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल और इक्वल सेट, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये 4 पार्ट दे रखे हैं और इन चारों पार्ट में ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा सेट है वो नल सेट है, कौन सा सेट है वो नल सेट है, ये हमने बताना है। तो देखिए पहला पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी सेट जो बताया हुआ है वो किसका है? ओड नेचुरल नंबर का, जो कि किससे डिवाइड हो जाते हों? 2 से। तो मुझे बता सकते हो क्या ऐसे ओड नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और वो भी ओड नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर लेना था हमने, ओड नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे? इट इज ए नल सेट बिकॉज नो एनी odd natural number which is divisible by 2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो क्या आपके पास में ऐसा इवन प्राइम नंबर है? बताइए, क्या ऐसा कोई नंबर है जो इवन भी हो, प्राइम नंबर भी हो? बताइए। हाँ, ऐसा एक नंबर है जो कि इवन भी होता है, प्राइम भी होता है। कौन सा नंबर होता है ऐसा? 2 इज दैट ओनली नंबर विच इज इवन नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज नॉट a null set because it contains element of 2, ठीक है ना। देखिए क्योंकि ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यानी इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट कंटेन करेगा भाई? 2, ठीक है। इसलिए नल सेट नहीं है, क्योंकि नल सेट वही होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि उसमें कोई भी ऐसा हमारे पास ओड नेचुरल नंबर नहीं था जो कि 2 से डिविजिबल हो, इसलिए हमने लिखा था कि ये नल सेट है। नेक्स्ट देखिए, x such that x is a natural number which is less than 5 and greater than 7। तो क्या ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा आपके पास में जो कि 5 से लेस देन हो और 7 से ग्रेटर देन हो? तो मुझे ये बताइए 5 से लेस देन नेचुरल
नंबर कौन से होंगे 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। और 7 से ग्रेटर देन कौन से होंगे, तो 8 7 8 9 10 ये चलते जाएंगे। तो देखिए इनमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो कि 5 से लेस देन हो और 7 से ग्रेटर देन हो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। क्या लिखेंगे, इट इज ए null set because it does not contain any element, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए कौन सा सेट हो गया अभी, नल सेट, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, y such that y is a point common to any two parallel lines, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उसमें जो कॉमन पॉइंट होगा वो y की वैल्यूज होंगी। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि दो पैरेलल लाइंस हों और उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो? तो ध्यान रखना, जब भी पैरेलल लाइंस होंगी उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जब तक दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक उनका कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए null set because no common point of any two parallel lines, ठीक है। क्या लिखा भाई, ये नल सेट है क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, तो यानी ये जो सेट है वो क्या हो गया, फिर नल सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो इनमें से ये जो सेट दे रखे हैं हमने इनमें से बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट कौन सा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें, बता सकें कितने होते हैं, वो फाइनाइट सेट होगा। जिसमें हम नहीं बता सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता ही नहीं है, काउंटेबल नहीं हो, इट मीन्स अनकाउंटेबल हो, तब होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रखा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी एक साल में जो महीने हैं उसका जो सेट बनेगा, ठीक है। तो बताइए क्या ये सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बताइए। फाइनाइट है, क्यों, क्योंकि 1 ईयर के अंदर नंबर ऑफ मंथ्स हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कितने होते हैं 12, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। क्या लिखोगे, इट इज़ ए फाइनाइट सेट बिकॉज we know that number of months of a year is 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, देखिए इसमें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो क्या लिखोगे, इट इज ए infinite set because we cannot calculate number of elements in the given सेट है, समझे। मतलब ये इनफाइनाइट सेट होगा बिकॉज
क्या भाई गिवन सेट के अंदर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कितने हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। तो बता ही नहीं सकते, देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, पता ही नहीं ये एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे, तो इसलिए क्या हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि 1 2 3 एंड सो ऑन लास्ट हमें पता है कि ये एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे 100 तक, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इट इज अ फाइनाइट सेट because number of elements in the given set is 100, ठीक है, लिख लोगे, लिख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 99, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो कि 99 से ग्रेटर देन हो। तो बताइए कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 99 से ग्रेटर देन, ठीक है। तो 1000 हो गया, ठीक है, 1000 एक आ जाएगा, 1000 एक आ जाएगा, फिर 1002, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे, बहुत से हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखोगे, इट इज ए इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, नहीं कैलकुलेट कर सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। और वी कैन से दैट वी कांट मैनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 99, ठीक है। तो मेनली यही लाइन लिख देना इसके अंदर, क्या भाई, इट इज ए इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी वो प्राइम नंबर्स बताने आपने जो कि लेस देन क्या हो 99 हो। तो 99 से लेस देन प्राइम नंबर कौन कौन से आ जाएंगे बताइए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 एंड 89, लास्ट वन 97। तो इस तरह से ये हमारे पास नंबर ऑफ क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे विच आर लेस देन 99, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे विच आर लेस देन 99। तो कितने होंगे भाई, बताइए कैलकुलेट करके। कितने होंगे भाई, आया, कितने होंगे भाई 25 होंगे, ठीक है। तो देख लेना, यानी हम कैलकुलेट कर पाए कि सेट के अंदर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99। क्या लिखोगे, इट इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99 इज 25, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, फिर बता देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 25 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बता रखा है, इसने क्या कह रखा है कि वहीं 5 पार्ट्स दे रखे हैं और ये बता रखा है, ये पूछ रखा है इसमें कि कौन से सेट हैं जो कि क्या फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए ध्यान से, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी सेट जो बनाया हुआ है वो क्या है, लाइंस का है जो कि क्या है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो बताइए कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि ये बताइए ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सी, ठीक है। इनफाइनाइट तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, इसलिए कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्या, इट इज इनफाइनाइट सेट because we can draw many of lines which are parallel to
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि हम बहुत सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो सेट बना रखा है लेटर्स का है वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो ये फाइनाइट सेट है बिकॉज द नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 26, तो काउंटेबल हो गया, इसलिए फाइनाइट सेट। क्या लिखोगे, इट इज ए फाइनाइट सेट because the number of letters in English alphabet are कितने भाई, 26। ठीक है, इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी वो सेट है नंबर्स का जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। तो बहुत से मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, देखो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, मैनी ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्या लिखोगे, इट इज एन इनफाइनाइट सेट because many number which are multiple of 5। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ। अच्छा ये बताइए, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? यानी सेट जो है वो एनिमल्स का है जो कि अर्थ पर लिव करते हैं। तो बताइए क्या ये इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये कौन सा सेट है? ये बच्चों ये फाइनाइट सेट है क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स लिव करते हैं हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो है तो बड़ी संख्या, बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से जो अर्थ पे लिव करते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट तो कर पाएंगे उनको। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं जो अर्थ पर लिव करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए क्या है, फाइनाइट सेट है। तो यहाँ लिखोगे इट इज ए फाइनाइट सेट because we can calculate the number of animals which are living in the earth। यहाँ पे लिख देना चाहिए although दिस कैलकुलेशन इज वेरी बिग, यानी ये जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ एनिमल्स की जो कि लिविंग करते हैं अर्थ के ऊपर, ये नंबर जो हैं वो बड़े ज़रूर हैं लेकिन हम कैलकुलेट जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। वो सर्कल्स जो कि ओरिजिन से पास होते हो उसका एक सेट बना है। तो बताइए क्या ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट सेट है? तो ये भाई इनफाइनाइट सेट है। क्या भाई, इनफाइनाइट सेट है। क्या लिखोगे, इट इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज मैनी ऑफ सर्कल्स passing through the origin। ठीक है, बहुत से सर्कल हैं जो कि ओरिजिन से पास हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ वी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हमें दे रखे हैं और इनमें ये पूछ रहा है कि कौन से जो सेट हैं, ये जो पेयर में दे रखे हैं वो इक्वल सेट हैं। ठीक है, ये बताना हमने। तो इक्वल सेट में मैंने बताया था 2 सेट इक्वल सेट तब होंगे जब पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में मिले और दूसरे वाले के सारे एलिमेंट पहले में मिले। ठीक है, तब दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे कि ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी हैं और बी सेट के अंदर क्या है, डी सी बी ए हैं। तो मैंने बताया था सेट जब चैप्टर स्टार्ट किया स्टार्टिंग में ही कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट के अंदर आप किसी भी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें ए एलिमेंट है, इसमें भी है, बी एलिमेंट इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी, यानी ए बी सी डी एलिमेंट इस वाले इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए contains all elements of set A contains in set B and देखिए all elements of set B इन सेट ए। तो क्या समझे इस बात को, देखो सारे एलिमेंट सेट ए के कंटेन्स करते हैं सेट बी के अंदर और सारे एलिमेंट सेट बी के जो हैं वो सेट ए के अंदर हैं। ठीक है, सो लिख देंगे कि ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी, यानी दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। तो मैंने बताया था जब पहले वाले सेट के एलिमेंट सारे दूसरे में हो और दूसरे वाले के सारे एलिमेंट किस में हो, पहले वाले में, तो दोनों सेट्स को क्या बोल देंगे, इक्वल सेट हैं। ठीक है, तो दोनों के मिल रहे थे तो इसलिए ये इक्वल सेट हो गई। अब देखिए सेकंड पार्ट, 4 8 12 16, 8 4 16 18। ध्यान से देखना, 4 इसमें है, इसमें है, 8 इसमें है, इसमें भी है, 12 कंटेन कर रहा है इसमें, क्या इसमें है 12 नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि 12 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी 12 है वो बिलोंग्स टू बी नहीं है। सो क्या लिख देंगे, सो ए डज नॉट इक्वल टू बी, यही लिखना है छोटी सी लाइन में। ठीक है, जब इक्वल सेट होए ना तब ये लाइन लिखने ऊपर वाले, जब इक्वल नहीं हुए तो आपने एक रीजन ढूंढ लेना। जैसे इसमें 12 कंटेन कर रहा था बट इसमें नहीं था, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे एक और लिख लेना, 12 बिलोंग्स टू ए बट, क्या लिखोगे, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 does not belongs to B, so A does not equal to B। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखिए, ये A सेट अपने पास क्या हो गई, 2 4 6 8 10। ठीक है, और B सेट देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो कि लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 10 हो। तो देखिए कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 8 10। देखो 0 नहीं आएगा इसके अंदर, मैंने बताया था 0 नहीं इंक्लूड होगा। जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करवाया बताया था 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए सेट के जो एलिमेंट है वो सारे बी के अंदर प्रेजेंट हैं और बी वाले सारे जो एलिमेंट हैं वो ए वाले के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यही लाइन लिखनी है, क्या, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन्स इन सेट बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इन सेट ए। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी x जो है वो मल्टीपल ऑफ 10, इट मींस 10 20 30 40 इस तरह से चलता जाएगा। अब ये देखिए बी सेट के अंदर 10 15 20 25 और 30 ये हैं। तो क्या मुझे बताइए, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर मिल गया, 20 है, इसके अंदर मिल गया, 30 40 सारे मिलेंगे, बट इस वाले क्या एलिमेंट इसके अंदर मिल रहे हैं, नहीं है। तो क्या लिखोगे, एक एलिमेंट उठाइए, क्या लिखोगे, 15 बिलोंग्स टू बी, 15 एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग्स टू बी है बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो
A डज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन कौन सा भी 4 को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, 2 पार्ट दे रखे हैं और ये पूछ रखा है कि इनमें से बताइए कौन सा पेयर ऑफ सेट्स है जो इक्वल सेट है, अगर है तो क्यों है, रीजन भी देना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए जो सेट है वो 2,3 यानी ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 2,3 है। अब बी सेट जो है वो सेट वेक्टर फॉर्म में है और एक रूल्स के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रखी है। तो इसमें से जो एक्स की वैल्यू लेनी है वो क्या होंगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा वही क्या होंगी, वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी। तो हम इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसको फैक्टराइज कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से। ठीक है, तो देखिए ऐसे 2 नंबर्स बताइए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6, एडिशन करें तो 5, विच इज 3 टू 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस में 6 दिस इज इक्वल टू 0। दो के पेयर बनाओ, x को मनाया तो x प्लस 3, इधर से 2 को मनाया, यहाँ पे बचा x प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आई भाई -3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई -2। तो देखिए इसके अंदर एलिमेंट क्या कंटेन किया फिर बी सेट के अंदर, बताइए -2, -3, और जबकि इसके अंदर क्या है 2,3 है। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल सेट होंगे, क्या लिखोगे, -2 बिलोंग्स टू B, यानी -2 जो है एलिमेंट वो बिलोंग्स टू B है, बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, -2 है वो A के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, सो A डज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, A is equals to X such that X is a letter in the word follow, यानी ये जो लेटर लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है फॉलो, इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं वो x की वैल्यूज हैं। तो बताइए कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं फॉलो के अंदर, F O L, रिपीट करना नहीं है, O फिर से आ गया नहीं लिखेंगे, W आ जाएगा। ठीक है, अब एक बी सेट के अंदर देखिए ध्यान से, वॉल्फ है यानी WOLF। बताइए क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं है, दोनों इक्वल सेट हैं, क्योंकि इसमें F है, इसमें भी F है, इसमें O है, इसमें भी O है, इसमें L है, इसमें भी L है, इसमें W है, इसमें W, यानी A वाले सारे एलिमेंट B के अंदर कंटेन कर रहे हैं और B वाले A के अंदर। तो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाया उसमें लिखा हुआ था कि क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A कंटेन्स इन सेट B एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B कंटेन्स इन सेट A, सो A इज इक्वल्स टू B, यही लाइन आपने लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज का। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि हमने वो सेट लेने हैं जो कि इक्वल सेट हो, ये बताना हमने, इनमें से कौन से सेट इक्वल सेट हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे ए सेट दे रखा है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 8 12। तो बताइए क्या इस सेट वाले सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर कंटेन करते हैं, तो नहीं है। देखिए ध्यान से, इसको देखिए एक बार, 4 है, 8 है, 12 है, बट 2 नहीं है, तो A और C इक्वल सेट नहीं होंगे, A और B भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 8 नहीं है, 12 भी नहीं है। ठीक है, तो A तो किसी के साथ में इक्वल सेट नहीं हो सकता। अब आ जाइए B सेट पे। B सेट पे देखिए, B सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना। तो इस वाले सेट के सारे एलिमेंट देखिए D वाले के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, B एंड D सेट्स आर इक्वल सेट। और देखिए और कौन से पेयरिंग ऐसे हैं जो कि इक्वल सेट है। देखिए E सेट जो है वो G के साथ में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें -1, 1 एलिमेंट है, इसमें 1, -1, मैंने बताया था एलिमेंट्स है वो आगे पीछे लिखे होते हैं। तो क्या लिखोगे, E एंड G आर ऑल्सो इक्वल सेट। ठीक है, यानी ये 4 ऐसे सेट हैं, यानी B सेट है वो D के इक्वल है और E है वो G के इक्वल है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो कि एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो आवर एक्सरसाइज
1.2 इज कंप्लीट।